हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, हमने गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है और CUET का जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका आ चुका है पीजी का, तो इसको हम कैसे फिल अप करेंगे तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा डिटेल वाइज स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा और आप एंड तक वीडियो देखते रहिए और फाइनली आपको एक फाइनल प्रिंट के रूप में प्राप्त हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो विज़िट करने हैं तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आगे समस्त और लेटेस्ट अपडेट जो आएंगे इस चैनल के माध्यम से आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी। तो चलिए हम सिंपल सा करते हैं, CUET के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। तो ये आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा CUET.NTA.NIC, या आप सर्च कर सकते हैं या आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG इज़ लाइव नाउ, मतलब आपका जो अभी रजिस्ट्रेशन है ये प्रोसिक्यूशन स्टार्टअप है, मतलब चल रहा है, आप किसी भी समय फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पर करते हैं क्लिक रजिस्ट्रेशन के लिए। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम चलेंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्या देखिए, देयर इंटरफेस, यू आर बीइंग रीडायरेक्ट एक्सटर्नल वेबसाइट, प्लीज़ नोट CUET कैन नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल वेबसाइट कंटेंट एंड प्राइवेसी पॉलिसीज। इसका मतलब क्या है, आपको सीधे डायरेक्ट एक एक्सटर्नल वेबसाइट पर ले चल रहा है। इसको हम अब देखिए क्या दे रहा है, CUET के ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। इसका कलर हम थोड़ा कर लेते हैं चेंज। तो करना क्या है, अप्लाई फॉर, इसमें 3 स्टेप आपके होंगे। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद एग्जामिनेशन की जो पेमेंट है इसको फिल करने के उपरांत हम अपना प्रिंट आउट ले लेंगे। तो करना क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन, CUET PG का न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपका रजिस्ट्रेशन, इसको आप बुलेटिन डाउनलोड करके पूरा स्टेप वाइज स्टेप आप पढ़ लीजिएगा। वैसे यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसकी जो फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस जनरल की है 800 रुपीज़, और जनरल EWS और OBC नॉन क्रीमी लेयर का है 600 रुपये, 600 रुपीज़ मात्र। SC ST एंड थर्ड जेंडर का है 550 रुपये, और पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ जो विकलांग हैं उनके लिए 500 रुपीज़ मात्र चार्ज है। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसका चार्ज है। अब एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन फ़ीस जो है आउटसाइड इंडिया, मतलब एक होता है NRI सीट जो होती है आपकी CUET में, उसके लिए जो भी कैंडिडेट होंगे, मतलब फॉरेनर जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए 4000 का शुल्क लगेगा, 4000 रुपये का। क्लियर। अब नीचे आइए, नीचे ये आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा आप, जो क्या कह रहा है, आफ्टर सिलेक्शन ऑफ 3 टेस्ट पेपर, जो 3 टेस्ट पेपर देना चाहते हैं उनको इतना फीस लगेगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब नीचे आइए, सिंपल सा, तो क्या दे रहा है इस चेक बॉक्स को क्लिक करने के लिए, आई हैव डाउनलोडेड, मतलब मैंने डाउनलोड कर लिया है, बुलेटिन को अच्छे से रीड कर लिया है। क्लियर। तो इसको करिए क्लिक और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर आ जाइए। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या दे रहा है, कैंडिडेट नेम आप अपने फ़ोन से करिएगा, लैपटॉप के रूप में काम करेगा डेस्कटॉप साइट बनाकर। कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपका, जेंडर और राष्ट्रीयता, और आइडेंटिटी। तो चलिए हम आपको दिखाते रहते हैं, जैसे आपका जेंडर मेल है तो मेल भरिए, नेशनलिटी आपकी जो राष्ट्रीयता है, यदि आप फॉरेनर हैं तो फॉरेनर भरिए, या इंडियन है तो इंडियन भरिए। क्लियर। आइडेंटिटी टाइप आपका क्या दे रहा है, इलेक्शन कार्ड, मतलब आपका पहचान पत्र और पासपोर्ट, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, बैंक पासबुक या एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, एनी अदर में आपका आ जाएगा। क्लियर। यदि आप इसमें एनी अदर डालेंगे तो
यहाँ पर आधार नंबर डालना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पर आधार कार्ड डालते हैं तो आपको आधार नंबर इसमें फिल करना होगा। यदि पैन कार्ड डालते हैं, आप पैन कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो पैन कार्ड नंबर इसमें फिल कर दीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। देन आपको एड्रेस भरना है, आप अपना एड्रेस भरिएगा। और एड्रेस फिल करने के बाद यदि आपका ऊपर मतलब जो दिया हुआ एड्रेस है ये यदि सेम होगा तो आप इस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक नीचे फिल होकर आ जाएगा। अब एक आपको पासवर्ड जनरेट करना है, तो आप पासवर्ड कैसे जनरेट करेंगे? जैसे कि मान लीजिए मैं एक सिंपल सा बता रहा हूँ, जैसे ram@123 आपका पासवर्ड है, तो कैपिटल R कर लीजिएगा राम, उसके बाद AM मतलब 8 से 13 इसका वो बनाना है, 8 से 13 लेटर का आपका होना चाहिए पासवर्ड। तो ram@123 आप ऐसे करके पासवर्ड बना लीजिएगा, कैपिटल एक बना लीजिएगा, बाकी स्मॉल। फिर इस प्रकार से आपका कोई सिंबल लगा लीजिएगा और इस प्रकार से आप अपना देखकर पासवर्ड जनरेट कर लीजिएगा। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए दे रहा है आपका, तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन आप डाल दीजिएगा। योर फेवरेट बुक, कोई सा भी बुक, जैसे आपका बेसिक बुक होता है नेमरा सुंडा, या कोई सा भी बुक आप अपना कर लीजिएगा और बुक का नाम इसमें आप फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है, सिक्योरिटी पिन फिल करने के बाद आपको करना है सिंपल सा सबमिट। जब आप अपना फॉर्म पूर्ण रूप से इस प्रकार से फिल कर लेंगे रजिस्ट्रेशन, देन आपको दे रहा है एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेक्ट फिल करिएगा, करेक्शन के भरोसे मत रहिएगा। सबमिट एंड सेंड OTP पर करना है क्लिक, तो इसको अभी हम करते हैं क्लोज का। सब सही है। यदि आपका सही है तो यहाँ पर टिक ऐसे करते रहिएगा, इसको टिक कर देंगे जब, देन आई एग्री को टिक करके सबमिट एंड सेंड OTP पर करिए क्लिक। आपका एक OTP प्राप्त हो जाएगा दिए गए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। जैसे आप OTP को फिल करेंगे तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर सर्कल राउंडिंग हो रहा है और एक मैसेज आ जाएगा, योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बिन सक्सेसफुली। आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और इस प्रकार का इंटरफेस देखिए ओपन होकर आ रहा है और नाम एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे रहा है कंप्लीटेड और रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट और पेमेंट फीस इनकम्प्लीट। तो अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर देखिए और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर करिए क्लिक। जब आप कंप्लीट करने के लिए इसको देंगे तो यहाँ पर दे रहा है पर्सनल डिटेल्स। स्टेप देखिए इसमें कितने कितने हो रहे हैं। तो पर्सनल डिटेल आपको फिल करना है। तो पर्सनल डिटेल आप कैसे फिल करेंगे? तो आपका नेम आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रहा है और गार्जियन का मोबाइल नंबर भी आ रहा है और उसके बाद स्टेट डोमिसाइल, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं उसमें आपको फिल कर देना है। कैटेगरी क्या है आपकी? जनरल है, OBC, SC है, तो आप इसको फिल कर दीजिएगा। क्या आपके पास PWD मतलब विकलांगता है? तो यस यदि है तो क्लिक करिए, अन्यथा नो कर दीजिए। क्या आपके पास स्पोर्ट कोटा है? यदि है तो यस कीजिए, अन्यथा नो। क्या आपके पास मतलब एक्स सर्विसमैन, मतलब आप क्या एक्स सर्विसमैन है, यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए दे रहा है। यदि है तो यस कीजिए, अन्यथा नो करके इसको आगे बढ़ जाइए। आपके उसके बाद क्या पूछ रहा है? आपके एनुअल जो फैमिली की इनकम है कितनी है? यहाँ पर देखिए अप टू 1 लाख, 2 लाख से 3 लाख और 3 से 4 लाख, 4 लाख से 5 लाख, 5 से 6, इस प्रकार से आपका दिया है। तो आपका जितना होगा उतना आप क्लिक कर दीजिएगा। अब रिलीजन धार्मिक पूछ रहा है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, अदर और जैन। तो आपकी जो भी रिलीजन मतलब धर्म से बिलोंग करते हैं आप उसको फिल कर लीजिएगा। अब एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस दे रहा है आपका, आप एम्प्लॉय हैं या अनएम्प्लॉय हैं। तो आप यदि आप अभी अनएम्प्लॉय मतलब बेरोजगार हैं तो आप इस पर अनएम्प्लॉयड कर दीजिएगा। अब क्या रहा है आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, क्या आपके पास कश्मीर का निवासी है या नहीं? तो यस और नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपको करना है सिक्योरिटी पिन फिल। अब इतना जब आप फिल कर देंगे तो क्या दे रहा है, आर यू वांट टू सबमिट
दिस सेक्शन, क्या आप इस सेक्शन को सबमिट करना चाहते हैं? यदि करना चाहते हैं यस, तो यस पर कर दीजिए क्लिक। अब क्या कह रहा है, आधार नंबर, क्या आपके पास आधार है? तो यदि है तो जैसे आप यस करेंगे और इसको सबमिट कर दीजिएगा, सबमिट के लिए आपको 2 बार ऑप्शन दे रहा है, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। और इस बॉक्स को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्या कह रहा है यहाँ पर, मैं अपने स्वेच्छा से आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूँ और मुझे पता है कि इसका उपयोग यूआईडी आधार रिकॉर्ड के उपलब्ध मेरे व्यक्तिगत पहचान विवरण को मिलाने के लिए CUET PG 2022 के लिए मेरी पहचान पत्र स्थापित करने के लिए किया जाएगा। तो इसको कर दीजिएगा क्लिक। ओके, अब नेक्स्ट दे रहा है, आधार कार्ड पर मेरी जानकारी वही नहीं है जो आवेदन पत्र में दर्ज की गई है। मतलब यदि आपके पास आधार है, जो उसमें जो आईडी में दिया है आपका एड्रेस, जो आपका एड्रेस दिया है वही सेम है, तब इसको छोड़ दीजिएगा, अन्यथा इसको करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या दे रहा है, मैं अपना आधार नंबर साझा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। यदि आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। फिर इसको डिक्लेरेशन कर दीजिएगा इस बॉक्स को और सबमिट एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। स्टेट और दूसरी तरफ दे रहा है डिस्ट्रिक्ट, तो आप इसको 4 एग्ज़ाम सेंटर कर सकते हैं। मोस्टली प्रीफर उसी को करिएगा जहां पर आप इसलिए पहुंच सकें, जो आपके घर के आसपास मतलब नज़दीकी में है, उसको आप चूज कर दीजिएगा। क्योंकि 4 एग्जामिनेशन सेंटर बनेंगे, मोस्टली जो भी एग्जामिनेशन सेंटर होता है आपका फर्स्ट प्रमोशन वही मिल जाता है। उसके बाद आपको गार्जियन या पिताजी का क्या है ऑक्यूपेशन, मतलब व्यवसाय, कृषि है, बिजनेस है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, क्या है इसमें पूरा अदर्स में दिया हुआ है। तो एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर फिल कर दीजिएगा, 2 बार आपको फिल करना पड़ेगा। अब क्या पूछ रहा है, आपके पिताजी ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं या मैट्रिकुलेटेड है, इसको आप फिल कर दीजिएगा। मदर की ऑक्यूपेशन क्या है, यदि मम्मी हाउसवाइफ है तो इनके लिए क्या भरेंगे, आप क्या भरना चाहें। फिर आप देख लीजिएगा मम्मी का सेम वैसे ही है, आपका ग्रेजुएट है, मैट्रिकुलेट है, क्या है इसको। फिर उसके उपरांत आपको सिक्योरिटी पिन भरना है, तो सिक्योरिटी पिन भर के सेव एंड नेक्स्ट करिएगा। अब जैसा कि हमने चूज़ किया टेस्ट पेपर कोड 4, यहाँ पर दे रहा है लैंग्वेज नॉट एप्लीकेबल, आपका कोई लैंग्वेज चूज़ नहीं कर सकते इसमें। आप वही क्वेश्चन पेपर चूज करिएगा जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज चूज करने के लिए आ रहा हो। तो क्वेश्चन पेपर मीडियम आपका कैसा आएगा, इंग्लिश में या हिंदी में। यदि आपको इंग्लिश में चूज करना है तो इंग्लिश चूज कर सकते हैं, हिंदी में यदि करना है तो हिंदी चूज कर सकते हैं। तो मोस्टली लोग इंग्लिश को ही चूज कर सकते हैं, अच्छा रहता है, इंग्लिश में आसानी होती है। अब यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आप प्रेफर करेंगे, तो आप इसको चाहे तो सेलेक्ट ऑल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन भरना है यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपका क्वालिफ़िकेशन डिटेल अपलोड और एडिशनल क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, देन आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर कुछ हाई स्कूल के बेसिक डिटेल्स मांग रहे हैं। हाई स्कूल में आप पास हैं तो पास पे क्लिक करिए। कोर्स दे रहा है, ईयर ऑफ पासिंग दे रहा है, आप किस साल पास हुए हैं इसको आप फिल करना है, कब आप पास हुए हैं, क्लियर। अब कोर्स स्ट्रीम का नेम दे रहा है यहाँ पर 10th और इक्विवेलेंट, मतलब 10वीं पास हैं या उसके बराबरी में। अब नेम ऑफ इंस्टीट्यूट का दे रहा है, तो आप इसमें अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी बोर्ड है आपका इसमें भर सकते हैं, वो आप भर दीजिएगा, क्लियर। उसके बाद आपका रिजल्ट मोड जो है आपका परसेंटेज में है या जीपीए में है,
तो परसेंटेज में है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। परसेंटेज में तो परसेंटेज या जीपीए में है। ये सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपका जीपीए में आया होगा, और यूपी बोर्ड से होंगे तो आपका परसेंटेज में होगा। तो आप इसमें परसेंटेज फिल करेंगे। परसेंटेज फिल करने के उपरांत आपको टोटल मार्क, ऑब्टेन मार्क, उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल आ जाएगा, रोल नंबर और इंस्टीट्यूट का नाम और एड्रेस। फिर यहाँ पर हाई स्कूल का डिटेल्स वैसे ही फिल करना है ठीक उसी प्रकार, और ग्रेजुएशन का फिल करना है इसी प्रकार से। उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन फिल करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब जैसा कि आपका क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स अपलोड हो चुका है फाइनली, अब क्या दे रहा है एडिशनल क्वालिफ़िकेशन। एडिशनल क्वालिफ़िकेशन में क्या दे रहा है, इसका मतलब क्या है आप यहाँ पर अच्छे से इसको देख लीजिए। हैव यू अपीयर्ड एंड पास्ड एनी अदर नेशनल लेवल एग्ज़ाम। क्या आपके पास मतलब कोई नेशनल लेवल का एग्ज़ामिनेशन आपने क्वालिफाई कर रखा है या नहीं। तो यदि है तो यस कीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। फिर आपको सिक्योरिटी पिन फिल करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब यही आपका फाइनली सेकेंड और लास्ट ऑप्शन है फ़ोटो अपलोड करने के लिए। तो मैक्सिमम साइज़ आपका 10, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 100 KB के अंदर में आपका फ़ोटो होना चाहिए। क्लियर। और जो सिग्नेचर आपका, सिग्नेचर का और फोटोज़ का दोनों का बुलेटिन पर दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन, आप उसको देखकर पढ़ लीजिएगा। 100 KB के अंदर में आपका फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों होना अवश्य है। तो इसको अपलोड करिए। जैसे आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर दे रहा है इमेज फाइल फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड, आपका ये हो चुका है। इसको करेंगे ओके। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है, फ़ोटो अपलोडेड डॉक्यूमेंट। जैसे आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पर आपका देने लगेगा अपलोडेड डॉक्यूमेंट। और लास्ट स्टेप आपका है सेव एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर्म फाइनली। क्या आप फाइनली डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं, तो इसको कर देते हैं ओके। उसके बाद यदि आपका फाइनल सबमिट करना चाहते हैं तो फाइनल सबमिट पे बटन क्लिक करिए, या आप उसको देखना चाहते हैं एक बार क्या गलती है क्या कुछ सही है तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। उसके बाद आपको देखिए क्या क्या दे रहा है, पर्टिकुलरली चेक, आपको पर्टिकुलर सब चेक कर लेना, माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी और ये सब कैटेगरी सारा इन्फॉर्मेशन आप एक बार चेक कर लीजिएगा और एग्री पर क्लिक करिएगा। फाइनल सबमिशन फॉर एप्लीकेशन, इस पर करेंगे क्लिक और इसको देखिए दे रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। क्या आप 100% श्योर हैं आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए। तो अब क्या दे रहा है, 2 स्टेप कंप्लीट हो गए, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया। अब एक बचा है लास्ट स्टेप, फीस पेमेंट करने के लिए। तो आपका यदि आप ईमेल इसको एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको करिएगा एक बार, आप अपने ईमेल आईडी से वेरीफाई कर लीजिएगा। तो आपका ईमेल आईडी यहाँ पर दे देगा एक बार वेरीफाई करने के लिए, सबमिट करने के लिए। तो ये सिक्योरिटी पिन के माध्यम से आपका वेरीफाई हो जाएगा। यदि चेंज करना चाहते हैं तो अभी भी वक्त है, चेंज कर सकते हैं। अब आपका ये ईमेल आईडी वेरीफाई हो गया सक्सेसफुली। तो यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आप इसको कॉपी कर लीजिएगा अपने फ़ोन में। उसके बाद होम पर आइएगा, क्लिक हियर टू होम। होम पर जब आएंगे तो आपका एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करने के लिए दे रहा है पे एग्जामिनेशन फ़ीस 600। तो पे एग्जामिनेशन फ़ीस पर करेंगे क्लिक और ऑनलाइन पेमेंट पर करेंगे क्लिक और नेक्स्ट स्टेप है प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है द एग्जामिनेशन फ़ी मस्ट बी डिपॉजिट थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। तो प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे तो क्या अगला स्टेप आएगा, तो इस प्रकार से आपका आएगा इंटरफेस। तो आप फर्स्ट वाले क्लिक करिएगा SBI MPOS, मतलब जो आपके पास है अवेलेबल उस पर आप क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट करिएगा। तो इस प्रकार का आपका नेट बैंकिंग, SBI नेट बैंकिंग, अदर क्रेडिट कार्ड, UPI आ गया। तो इसमें कुछ में चार्जेस हैं, SBI नेट बैंकिंग में आपका चार्जेस है, अदर नेट बैंकिंग में चार्जेस हैं।
क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पे भी चार्जेस हैं। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड पे भी चार्ज है, यूपीआई पर कोई चार्ज नहीं है। आप फ़ोन पे, गूगल पे, किसी भी माध्यम से इसको पेमेंट कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आपका नेम आ जाएगा। तो अब देखिए क्यूआर कोड दे रहा है, तो इसका एक क्यूआर कोड पर क्लिक करिएगा। क्यूआर कोड यहाँ पर जनरेट होकर आ चुका, इसको स्क्रीनशॉट एक ले करके और यहीं से आप पेमेंट कर दीजिएगा, डायरेक्ट आपका आ जाएगा पेमेंट है सक्सेसफुल। आई होप वीडियो पसंद आ गई होगी, तो एक लाइक और चैनल पर बिल्कुल सब्सक्राइब करना तो आपका बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो कैसे डाउनलोड करेंगे और एग्जामिनेशन पैटर्न भी हम बताएंगे अगले वीडियो में। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।